नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से विनिर्माण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का किया आग्रह। सुशासन, सेवा और विनिर्माण की गुणवत्ता पर दिया जोर। चमोली के गौचर में किसान दिवस सम्मेलन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे शिरकत। किसानों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। और मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में बिखरी उत्तराखंड लोक संस्कृति की छटा। पहाड़ी गीतों पर जमकर थिरके पर्यटक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से विनिर्माण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ करेगा। उन्होंने प्रत्येक राज्य से इसे शीर्ष प्राथमिकता देकर वैश्विक कंपनियों को आकृष्ट करने के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने का आग्रह किया। विकसित भारत के लिए मानव संसाधन विषय पर 3 दिन का यह सम्मेलन इस महीने की 26 तारीख को शुरू हुआ था। भारत की जनसांख्यिकी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की लगभग 70% आबादी कार्यशील वर्ग में है, जिससे आर्थिक प्रगति के लिए विशिष्ट अवसर उपलब्ध हैं। इससे विकसित भारत की ओर देश की यात्रा को गति मिलेगी। सुशासन, सेवा और विनिर्माण की गुणवत्ता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया लेबल को उत्कृष्टता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने आयात पर निर्भरता कम करने और देश की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र और राज्यों से घरेलू विनिर्माण के लिए 100 उत्पाद की पहचान करने का आग्रह किया। उन्होंने बेहतर कौशल विकास रणनीतियां बनाने के लिए देश और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर जोर दिया। अगली खबर की बात करेंगे। चमोली जिले के विकासखंड कर्णप्रयाग स्थित गौचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। किसान मेले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। किसान मेले में विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ साथ कीवी मिशन, माल्टा मिशन, मशरूम मिशन, फूलों की खेती, जैविक उत्पादों एवं मिलेट से बने विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें लाभान्वित करना है। मेले में कीवी और उससे बने उत्पादों के साथ साथ मशरूम की खेती करने वाले किसान काफी उत्साहित नजर आए। किसानों का कहना है कि यह मेला उनके लिए एक बड़ा मंच है, जहां वे अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इससे हमें मार्केट मिलेगा। सीख तो सबसे बड़ी ये है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक जगह से लोग आते हैं ताकि उनको जानकारी मिलती है। किसान मेले के अंतर्गत माल्टा महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद स्तर पर उत्पादित माल्टा, नींबू, नारंगी, गलगल आदि फलों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को खूब सराहा जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। समझे सरकार भी हमें कुछ मदद करें तो हम आपको आगे बढ़े सको। थोड़ा इन्हें खाना पीना सब चीज गवर्नमेंट 6 सब अपने हाथों को भी बनाना। और अब बात करेंगे मसूरी की। मसूरी में इन दिनों विंटर लाइन कार्निवाल चल रहा है। कार्निवाल के 5वें दिन उत्तराखंड की लोक संस्कृति और कला की छटा बिखरी नजर आई। कार्निवाल में स्थानीय कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में गायक जितेंद्र पवार, किशन महिपाल, रजनीकांत सेमवाल और शिवानी नेगी ने प्रस्तुतियां दी। वहीं रैप नाइट में MOBD और सूरज त्राटक ने युवाओं में खासा उत्साह भरा। इस मौके पर लोक गायक किशन महिपाल ने स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए आयोजकों की सराहना की। देखिए सर, 20-25 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्निवाल हर साल होता है। नैनीताल से लेके मसूरी से लेके पूरे उत्तराखंड में होता है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो कार्निवाल होते हैं या मेला थोड़ा जो सरकार लगाती है, इससे हमारी संस्कृति की जो बोली भाषा है उसको
से आर्टिस्टों को भी बढ़ावा मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संस्कृति परंपरा, ये जो कार्निवाल में मेले धोलों में दिखाया जाता है, जो पौराणिक चीज़, ऐतिहासिक चीज़ दिखाया जाता है, लोक बोली भाषा को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। वहीं पहाड़ी रैपर्स सूरज रावत और दीपक नेगी ने अपने गीतों के माध्यम से समाज, पर्यावरण और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने और माता पिता व बुजुर्गों का सम्मान करने का आह्वान किया। मैं फाउंडर ऑफ पहाड़ी रैप, गढ़वाली रैप। तो मैं अपने कुछ गढ़वाली गाने, कुछ गढ़वाली जिनमें रैप होगा और जो भी मेरे एक दो गाने जो वायरल हुए, स्वामी परदेश, इन सबको परफॉर्म करने वाला हूँ आप लोग के लिए। 12 से मैं रैप कर रहा हूँ। जब यहाँ पे रैप लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है और हम लोगों ने विरोध भी किया शुरू में, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और हमने उसको अच्छे तरीके से दिखाया कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमें अपने पहाड़ के मुद्दों को आगे लाएं और अपने यहाँ की चीज़ों को बताएं। धीरे धीरे लोगों ने प्यार दिया और हम लोग पसंद करते हैं। मेरा पहला मौका है ये मेरा, तो मुझे तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं, एक्साइटमेंट भी हो रही है कि देखते हैं कैसा जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक का जो यहाँ पे मैंने माहौल देखा है, अमेजिंग, बहुत प्यारा माहौल है। उत्तराखंड की समृद्ध पाक परंपरा और लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला उत्तराखंड फूड फेस्टिवल मसूरी में भव्य समापन के साथ संपन्न हो गया। 26 से 28 दिसंबर तक चले इस 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। फेस्टिवल में झंगोरे की खीर, भटकी चुड़कानी और मंडवे की रोटी सहित पारंपरिक व्यंजनों के साथ फ्यूजन फूड लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लाइव बैंड परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन को सशक्त करते हैं। महोत्सव के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य में सीएनजी और पीएनजी सस्ती होने जा रही है। धामी कैबिनेट ने सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाला वैट 20% से घटाकर सिर्फ 5% करने का फैसला लिया है। इस फैसले से सीधे तौर पर आम लोगों को फायदा मिलेगा। मीडिया को इस आशय की जानकारी देते हुए अतिरिक्त प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से आम जनता को राहत भी मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। वैट की दर 20% था, उसको घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। वैट कम कर दिया है। ये इससे हरित ऊर्जा को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी दाम कम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि टैक्स में कटौती से न सिर्फ आम आदमी का खर्च घटेगा, बल्कि लोग पेट्रोल डीजल की जगह स्वच्छ और सस्ते ईंधन को अपनाएंगे। सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करने वाले टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए यह फैसला किसी तोहफे से कम नहीं है। हम जैसे छोटे वाहन जो चलाने वाले हैं या मेरे और भाई है पूरे प्रदेश में, उन सभी को जो सीएनजी की गाड़ियां चला रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ियां चला रहे हैं, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा और इसके जो है दूरगामी परिणाम जनता के सामने आएंगे। क्या है, गरीबों के लिए जो जैसे टैक्सी ड्राइवर है, कोई अकेला है, वो अपनी गाड़ी लेके चल रहा है, उसे दिल्ली अप डाउन करना है, तो जहां उसकी सीएनजी पहले 1000 की लग रही थी, अब उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। वो 700-800 में उसका गुजारा हो जाएगा, तो अपने घर की बचत उसको ज़्यादा मिलेगी। वहीं घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी इस्तेमाल करने वाले परिवारों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय निवासी पवन दीक्षित के अनुसार पीएनजी पर वैट कम होने से लोगों को राहत मिलेगी। कुल धामी सरकार आम जन की समस्याओं को लेकर के निरंतर कुछ न कुछ ऐसे जो कानून है या फिर जो आम जनमानस को राहत देने वाले जो फैसले हैं वो लेती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे प्रदेश के मौसम की। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी जिलों में ठंड का असर बढ़ गया है, जबकि मैदानी इलाकों में सुबह और शाम को भारी धुंध है। देहरादून में आज सुबह घनी धुंध थी, हालांकि दोपहर को मौसम खुल गया। पर्वतीय जिलों में सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि आसमान खुला और चटक धूप है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।